तो ड्रामा शेर की पहली एपिसोड आ चुकी है और उस एपिसोड ने भाई साहब धूम मचा दी है और तकरीबन उसने कहानी भी खोल के हमारे सामने रख दी है कि इस ड्रामे के साथ या इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो क्या कुछ हो सकती है, नेक्स्ट क्या हो सकता है। दो खानदान दिखाए गए हैं, दो खानदान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है, उसकी रीजन भी बताई गई है और खास तौर पर जो शेर है, शेर जमान, उसका जो रोल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो अपनी पूरी फैमिली में दिखाया गया कि अलग है, उसका स्वैग अलग है, उसके सोचने का अंदाज अलग है और जिस तरह से वो अपने भाई को मार रहा था, पीट रहा था कि तूने ये जो काम किया है ये बुज़दिल लोग करते हैं, ये बहादुरी नहीं है। बेटी बेटी होती है, चाहे वो दुश्मन की हो, चाहे वो किसी और की हो, चाहे वो हमारी हो। और तुमने ये को बड़ा तीर नहीं मारा कि शादी के दिन दुल्हन को घर से भगा के तुम यहाँ लेके आए हो और कह रहे हो कि हमारा बदला पूरा हो गया। असल में बात यह है कि मलकों का जो महल है ना, उसके साथ इन लोगों का बहुत ही गहरा रिश्ता है, जो कि यानी कि शेर जमान की जो फैमिली है उनका। हुआ ये था कि बहुत अरसा पहले इनकी फुफ्फो की शादी हो रही थी, यानी शेर की जो फुफ्फो थी, तो शादी की रात को वो भाग गई मलकों के साथ। उनके किसी आदमी के साथ इनकी फुफ्फो की जो मोहब्बत थी वो बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई भाई। तो जब शादी हो रही थी तो रात को वो उसके साथ भाग गई और भगाने वाला भी इनका ही घर का कोई बेटी था, जैसा कि उसने बताया भी है उसके चचा ने। तो बहुत सारे साल गुजर गए और जब वो भागी थी तो एक इतनी पैनिक सिचुएशन थी, जाहिर बात है कि एक बेटी जिसकी शादी हो रही होती है और शादी की रात को भी किसी और के साथ भाग जाए तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ही मुश्किल वक्त होता है और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी इज्जत का मामला होता है। तो हुआ ये कि जो शेर का दादा था, जब उसकी बेटी भागी तो उसने खुद को शूट कर दिया और खुद को मार दिया। उसने यही मुनासिब समझा कि मेरे जो जीने के दिन है आगे वो बेकार है, अब मैंने क्या करना है कि मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे सर पे पग और मेरी बेटी भाग गई और वो भी फलां आदमी के साथ, तो उसने समझा कि मेरे जीने का मकसद नहीं है। तो हुआ ये कि उसके जाने के बाद सारे जो मामलात हैं वो तब्दील हो गए, दुश्मनी जो है वो अरूज पे चली गई। तो इन लोगों ने एक मकसद बना लिया कि जिस घर में हमारी बेटी भाग कर गई थी, जब उनकी कोई बेटी जवान होगी, जब उनकी बेटी की कोई शादी हो रही होगी तो हम भी सेम वही करेंगे। यानी एक किस्म का घटियापन है। अगर आपकी फुफ्फो भागी थी तो उसको मोहब्बत हुई थी, फिर उन लोगों ने उससे शादी भी की, उसका एक बच्चा भी दिखाया गया है, वो अलग बात है, उसको वहां पर इज्जत नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी। यानी यहाँ पर एक पॉइंट में दिया गया है कि जब भी कोई लड़की घर से भागती है तो अगर वो ये सोचती है कि मुझे आगे जाके इज्जत वही मिलेगी जो मुझे मेरे घर में मिल रही थी, तो ऐसी बात नहीं है। हालात बदलते हैं और हालात बदलने के साथ साथ तो सारी तकलीफ उसको बर्दाश्त करना पड़ती हैं जो उसका राह देख रही होती हैं। और एग्जैक्टली इस ड्रामे के अंदर भी ये दिखाया गया है कि उसकी जो फुप्पो है उसको बढ़ने सवरने की भी इजाजत नहीं है, हालांकि शादी का माहौल है और आपको दिखाया भी गया कि एट देन उसको शूट भी कर दिया गया। यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है इस ड्रामे के अंदर, यानी उस फैमिली के अंदर। तो होता यह है कि उसका भाई जाता है और उसने अफेयर चलाया उसकी बेटी यानी कि उनकी बेटी के साथ, जिसका नाम फजर दिखाया गया है, यानी सारा उसका ओरिजिनल नेम है और यहाँ पर वो फजर का रोल प्ले कर रही हैं। तो उनका ये चक्रव्यूह था कि हम उनकी बेटी को फंसाएंगे और एग्जैक्टली जब उसकी शादी हो रही होगी, जिस तरह से हमारी फुफ्फो भागी थी उसी तरह हम उनकी बेटी को भगाएंगे। और वैसा ही हुआ। शेर का जो भाई था उसका नाम आई थिंक फाद बताया गया है, उसने ये सब कुछ अकेले नहीं किया, उसके पीछे पूरा प्लान था, उसके अब्बू उसके साथ थे, उसका चचा उसके साथ था और उन लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि तुमने उनकी बेटी को फंसाना है और जब उसकी शादी हो रही होगी तो तुमने वहां से उसको वैसा ही करना है जिस तरह से उन लोगों ने हमारे साथ किया। तो जब वो वहां पर घर लेके आता है तो सिचुएशन जो है वहां पर तब्दील हो जाती है। उनको ये नहीं पता था कि जो हमारा शेर जमान है उसके सोचने का अंदाज बिल्कुल अलग है, उसका एक स्वैग ही अलग है, तो वो तो भाई ऐसा होने नहीं देगा। तो होता यह है कि जब वो फजर को लेके आता है तो वो कहता है कि भाई तुमने कौन सी बहादुरी दिखाई है। फिर उसके बाद वो अपने भाई को मारता भी है, फिर वहां से फजर को लेके वो उनके दुश्मनों के घर यानी कि चला भी जाता है और उनको बेटी सौंप देता है। जहाँ पर पहली एपिसोड की एंडिंग हुई है, मेरे बात करने का मकसद ये है कि पहली एपिसोड ने बहुत कुछ खोल के रख दिया है। हुआ ये है कि जब शेर ने फजर की इज्जत को बचाया, उसकी जिंदगी को बचाया और उसको एहसास दिलाया कि तू बेटी है भाई, हमारी बेटी है, उनकी भी बेटी है, बेटियों में कोई फर्क नहीं होता, तो उसने बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे जो फजर है उसका दिल उसके लिए मोम हो गया और आगे जाके फजर को मोहब्बत हो जाएगी शेर के साथ और शेर को भी उससे हो जाएगी और तभी ये ड्रामा आगे स्टार्ट होगा। फिलहाल की कंडीशन में थोड़ा सा उन लोगों ने आपको एक प्लॉट क्रिएट करके दिया है। तो जब वापस लेके आता है तो होता यह है कि वो सामने उसकी फुफ्फो आ जाती है कि तुम लोग इसको नहीं मारोगे, भाई रिश्ता तो है ना, घर से भाग कर गई वो अलग बात है, लेकिन जब बात आती है कि मेरे सामने मेरे भतीजे को मारा जा रहा है तो वो कहती है कि मैं आप लोगों की मिन्नत करती हूँ, हमने बड़ी मन्नतों के बाद इसको मांगा, बहुत दुआएं की और इकलौता बेटा है तो इसकी जान बख्श दो, इसने आप लोगों की इज्जत को बचाया है। लेकिन चूंकि वो जो मामलात है उनकी तरफ से वो पीक पे थे तो उसकी जो एक वो बूढ़ी उनकी जो अम्मा दिखाई गई है उसको बड़ा गुस्सा है इसकी फुप्पो के ऊपर और इस पूरे खानदान के ऊपर। उसका बैकग्राउंड क्या है वो आपको आगे जाके दिखाया जाएगा। तो वो बंदूक जो है वो छीनती है और उसको निशाना बनाती है, आगे से उसकी फुप्पो आती है और उसको वो लग जाती है
अब देखते हैं कि वो नेक्स्ट क्या होता है, लेकिन मेरी बात करने का मकसद ये है क्योंकि इस ड्रामे की अभी पहली एपिसोड आई है, क्योंकि एक वीक में इसकी 2 एपिसोड है, तो ड्रामा तो भाई एक आखिरी लेवल का है, इसमें कोई शक नहीं है। और रिसेंटली जो दानिश तैमूर के ड्रामे भी चल रहे हैं, जिसमें एक मन मस्त मलंग है, एक ये है कि 2024-25 में इसने जो भी ड्रामे किए हैं 3-4, उसने भाई उसमें कमाल कर दिया है, जिसमें जान निसार भी है। तो दानिश भाई साहब हर ड्रामे के बाद एक हिट ड्रामा दे रहा है और इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। इस ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग सीन हुई था जब उसका भाई फजर को लेके अपने घर आता है और सबके सामने फेंकता है, लो जनाब मैंने अपने दादा का जो है ना वो इंतकाम ले लिया है, बदला ले लिया है और उनकी इज्जत को मैंने अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाया है और अब ले लो अपने बदले, इंतकाम ले लो। तो उसके बाद जो शेर की एंट्री है ना, हमारे शेर जमान की, उसका ये कहना कि तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, और उसका वो डायलॉग कि मैं तुम लोगों की नजरों के सामने से फजर को लेके जाऊंगा इसके घर में, जिसके बाप में जितनी जुर्रत है मेरा रास्ता रोक कर दिखाए। बिल्कुल भाई साहब, हम यही चीजें आपकी तरफ से सुनना चाह रहे थे शेर जमान साहब। इसी कैरेक्टर के अंदर, इसी रोल के अंदर आप अच्छे लगते हो। आपने एक ड्रामा लिया था तेरी छाव में जो कि हिट नहीं हुआ था, उसकी रीजन यही थी कि उसमें जो आपका रोल था वो बहुत ही एक एवरेज रोल था, तो उसको ज्यादा पजीराई नहीं मिली। तो फजर का हाथ पकड़ना, वहाँ से लेके निकलना और फिर स्लोमो में वो सब कुछ दिखाना, और फिर फजर के घर में जिस तरह से उसने एंट्री मारी और जो रास्ते में वो बातें कर रहा था उसके साथ, तो उससे बड़ा इंप्रेस हुई है फजर। अब आगे ये होगा कि फजर को उससे हो जाएगी मोहब्बत, शेर को हो जाएगी फजर से, फिर एक ऐसा इंसिडेंट होगा जिसके बाद हमारा जो शेर है वो मेंटली तौर पर अनस्टेबल हो जाएगा, और चूंकि फजर जो है वो डॉक्टर है तो वो उसका इलाज करेगी और वहीं से एक नई लव केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो ओवरऑल ड्रामा बहुत कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं है। खास तौर पर इस ड्रामे की जो कास्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, बड़े सीनियर और मंजे हुए लोग इसमें काम कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक रोल है, चाहे वो आप फीमेल की बात करें चाहे मेल एक्टर की बात करें, और इस ड्रामे का जो होस्ट है वो भी कमाल का है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमराज को इसने पहली एपिसोड में ही मात दे दी है तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हमराज की स्टोरी में मुझे थोड़ा सा है कि वो थोड़ा वीक लग रही है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। फिलहाल तो वो गुजारा कर रहा है, लेकिन शेर की जो धाड़ है भाई उसने सबको हैरान कर दिया है, और खास तौर पर जो सारा के फैन है वो भी उसको बड़ी शिद्दत से देखना चाह रहे थे, क्योंकि लास्ट जो ड्रामा था इसका नमक हराम था और उसके बाद इसने ये शेर वाला ड्रामा किया और वो भी दानिश तैमूर के साथ। तो लोगों का प्यार है, लोग जुड़े हुए हैं इन दोनों के साथ और बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे कि ये ड्रामा कब आएगा। 4 टीजर आ गए, फिर इसकी पहली एपिसोड भी आ गई, अब दूसरी एपिसोड आज इसकी आएगी। तो अभी तो इस ड्रामे की शुरुआत है भाई, आपको इसमें मार धाड़, इश्क, जुनून, दीवानगी, पागलपन शेर की तरफ से देखने को मिलेगा। अब चूंकि फजर को दिखाया गया है कि उसको कुछ खिला दिया उसके बाप ने और बाहर लोगों को बताया भी है कि मेरी बेटी चाल बसी है, तो बस अब आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जाए। तो यहाँ पर एक बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया गया है कि हमें दिखाया गया है कि उसकी जान चली गई है फजर की, यानी उसके बाप ने उसको कुछ पिलाया है जनाब, उसके मुंह से कुछ निकल भी रहा है, वो जाग सी। तो एक तरफ से तो वो मर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसको हुआ भी कुछ नहीं है। तो यही चीजें जो है ना ड्रामे को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। दूसरा, शेर के बारे में आपको बता दूं कि वो फजर के लिए अपनी पूरी फैमिली से लड़ जाएगा। आपको दिखाया भी जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो अपने भाई को खाने के टेबल के ऊपर मार रहा होता है, फिर वो नहीं देखेगा। जब उसको मोहब्बत हो जाएगी तो उसको कौन रोकेगा? फिर उसके सामने चाहे उसका भाई हो चाहे उसके चचा हो, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारे जो शेर खान है, सॉरी शेर जमान, उसको जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो फिर उसका रास्ता कोई काट नहीं सकता, और ड्रामे की हद में जिससे भी मोहब्बत हो चाहे कोई हीरोइन हो वो उसमें ऐड कर देता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फजर के घर वाले क्या आसानी से अपनी बेटी का हाथ जो है वो शेर जमान के हाथ में दे देंगे? नहीं भाई, बड़ी फाइट करना पड़ेगी, बड़ी एफर्ट करना पड़ेगी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी मैं आपको खोल के सब कुछ क्या बताऊं, अभी नेक्स्ट जितनी भी एपिसोड आएंगी उसी को देख के हम मजीद जो है इसकी प्रेडिक्शन करेंगे। ओवरऑल मैं ये कहता हूँ कि 2025 का सबसे टॉप ड्रामा यही हो सकता है, जो कि हमराज को भी छोड़ देगा। अभी 7 रुपया की शूटिंग जारी है फिरोज खान। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 ही एक्टर ऐसे हैं जिनको लोग ये समझते हैं कि इन दोनों का जो अगर हम कंपटीशन करें तो बड़ा टफ कंपटीशन होगा कि कौन जीतेगा, क्या दानिश तैमूर या फिर फिरोज खान। अभी आप देखो कि फिरोज खान का भी ड्रामा हमराज चल रहा है, 7 रुपया की शूटिंग भी हो रही है, पता नहीं उसका फर्स्ट टीजर कब आता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो वो एक चीज तो है ना कि दानिश और फिरोज, तो यहाँ पर जो शेर है वो मात दे रहा है फिरोज खान के ड्रामा हमराज को, इसमें कोई शक है ही नहीं। अभी इसकी पहली एपिसोड आई है और पहली एपिसोड की रेटिंग हमराज से काफी बेहतर जा रही है, फिर दूसरी आएगी, फिर देखते हैं कि पूरी जो स्टोरी है शेर ड्रामे की वो किस तरह से आगे उसको लेके चलते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपको कैसी लगी पहली एपिसोड और किस किस को मेरा आज का रिव्यू अच्छा लगा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।